नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में आता है, आपका 11th क्लास में आता है, आप किसी भी एग्जाम के एंट्रेंस देने जाते हो वहाँ पे आता है, चाहे सीए हो चाहे सीएस हो, वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिलता है। तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए और आपको आता भी होगा। मैं ये मान के चलता हूँ आपको बेसिक अकाउंटिंग क्लियर है, तब ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, इस टॉपिक आपको वैसे ही थंबनेल में पता लग गया होगा। मैं फाइनल अकाउंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है एंड अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एंड अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंट सबसे पहले जर्नल बन जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और आखिरी में जाके आप बैलेंस शीट बना के उसको क्लोज कर देते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ बनता है तो उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। वो आपको मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बस क्या समझना है, फाइनल अकाउंट का मैं आप सिंपल मीनिंग बताऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं करूँगा। अगर आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। फाइनल अकाउंट के पूरे टॉपिक का चैप्टर अगर आप परचेज करना चाहते हो या फिर आप उसका लाइव क्लास चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपकी इस क्वेरी के लिए जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको हेल्प करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक्स है। जिस बच्चे को पहले कर रखा उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसका पहली बार है वो समझ जाएगा और आगे जाके आपको फ्यूचर में हेल्प मिल जाएगी। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। तो आपके टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है लास्ट अकाउंट, है ना। कुछ मैंने किया नहीं, जैसा लिखा था मैंने उसका एक और फॉर्म लिख दिया, लास्ट अकाउंट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो सबसे लास्ट में बनता है? यही आपका फाइनल अकाउंट है। ध्यान रखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी और उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जो बनाते हैं बिजनेस के अंदर, पहले हम करते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे बनती है जर्नल। जर्नल के बाद आपकी बनती है लेजर। लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर फाइनल अकाउंट सीख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप किसी सीए सीएस का एंट्रेंस दे रहे हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। पहले आप कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करोगे जो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मनी की फॉर्म में होगी तभी तो उसकी कोई एंट्री हो पाएगी। भाई पढ़ रहे हो फाइनेंस बीच में होना चाहिए। पैसा अगर होगा नहीं, पैसे से रिलेटेड बात नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, सेल परचेज कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब भी ट्रांजैक्शन आएगी। तो उस बेसिस पे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल के बाद बनाते हैं हम लेजर। लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। पहला काम आप क्या करोगे? ट्रेडिंग करोगे। दूसरा काम करोगे आप इस ट्रेडिंग के बिहाफ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। और तीसरा अकाउंट आपको जो बनाना है वो बनाना है बैलेंस शीट। ये काम आपको करने हैं। अब इन सब के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। ये 3 चीजें आपको बनानी है और हर एक की चीज इसके अंदर जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मैं मान के चलता हूँ ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है आपका, उसके अंदर हम शो करते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में ऑल डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री में होते हैं। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि आप गोडाउन का रेंट दे रहे हो, आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, आप फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो,
ये सारी चीज़ें आपका कहाँ आ जाता है, ट्रेडिंग में आ जाता है। आप वेजेस दे रहे हो लेबर को, ठीक है, और ऐसी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये सब ट्रेडिंग का काम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इसमें भी दो साइड, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ से या तो आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है या फिर ग्रॉस लॉस निकल के आता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये आपकी इनकम बन जाता है यहाँ पे, और लॉस हुआ तो खर्चा डेबिट साइड पुट कर दो। आप सिंपल रूल तो आपको पता ही होगा, डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट मीन्स ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो हमने उस हिसाब से पुट कर दिया। अब पीएनएल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या इनडायरेक्ट इनकम आएगी। पीएनएल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या फिर सारी इनडायरेक्ट इनकम आएगी, जैसे सैलरी है ना, या फिर टेलीफोन का एक्सपेंस, स्टेशनरी, ऐसी दुनिया भर की चीजें यहाँ पे आएगी। और क्रेडिट साइड में आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स आएंगी, जैसे इंटरेस्ट आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट पे, है ना। हिसाब से ये सारी चीजें आपकी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, इनडायरेक्ट तरह से सपोर्ट करती हैं, बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से या तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा, थोड़ा सा यहाँ, या तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अब बैलेंस शीट में भी दो फेज, ये लायबिलिटी, ये एसेट। एसेट में मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एसेट में आपके दुनिया भर के एसेट्स होंगी, जितनी भी होंगी, इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी फिक्स एसेट्स हो गई, करंट एसेट्स हो गई वो। लायबिलिटी में आपकी कैपिटल हो गई, आपकी ड्राइंग वगैरह चार्जेबल है तो उसको माइनस कर दीजिए, अगर नेट प्रॉफिट है तो यहाँ ऐड कर दीजिए, नेट लॉस है तो माइनस कर दीजिए। सिंपल अंडरस्टूड वाली बात है, वो आपको पता होगी और क्वेश्चन करते करते आप समझ जाओगे। जब आपका ये और ये मैच कर जाए तब मान लेना आपका क्वेश्चन सही है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा था आपको फाइनल अकाउंट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक वीडियो में समझाना चाह रहा था तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर सकता था। कोशिश करेंगे कभी एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊं और प्यार से और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं। तो मेरी भी कुछ बाउंडेशन है, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं जिसके आगे मैं नहीं जा पा रहा हूं। आगे कोशिश करेंगे बेटर तरीके से आपको और अच्छा इसको एक्सप्लेन करें। तो ये क्विक रिवीजन था जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी समझने के लिए उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ों से आके होके निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जरूर शेयर करना। सबका अधिकार है पढ़ना, तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपका अधिकार है सारे बच्चों तक, सारे अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक, सारे स्टूडेंट तक इसको शेयर करना। बाय बाय, सी यू।